चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने अपना पहला घोड़ा उपचुनाव के मैदान में उतार दिया है। जब घोषणा हुई इस घोड़े की, तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई कि क्या प्रशांत किशोर से कोई रणनीतिक चूक हो गई। रणनीति बनाते हैं चुनाव जीतने के लिए, तैयारी करते हैं, चुनाव जितवाते भी हैं, अच्छा परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड भी है, लेकिन बिहार में जो पहला प्रयोग हुआ, तरारी में जो टिकट दिया गया है, जो सेना के बड़े अधिकारी रहे रिटायर श्री कृष्ण सिंह को, क्या वो सिलेक्शन सही है प्रशांत किशोर का? आज अंदर की बात में हम इसी पर चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या ये प्रशांत किशोर की पहली पसंद थे एसके सिंह, या पहला प्यार कोई दूसरा था? देखिए, आप हम सभी जानते हैं तरारी में जो चुनाव होता है वो कैसे होता है, क्या इक्वेशन होता है वहाँ का। खुलेआम है, माले वर्सेस एंटी माले, यही चुनाव का वहाँ इतिहास रहा है। तो प्रशांत किशोर चूंकि नई राजनीति की बात करते हैं कि नई राजनीति हम बिहार में लेके आने वाले हैं, तो स्वाभाविक है उन्होंने इसको नज़रअंदाज किया होगा। लेकिन जब हार जीत का मामला बनता है तो आप सब इक्वेशन को दरकिनार नहीं कर सकते हैं। एक अच्छे अधिकारी रहे हैं श्री कृष्ण सिंह, कोई डाउट नहीं है, अच्छा काम किया है, अपना जीवन लगाया है देश सेवा में। लेकिन चुनावी मैदान में जहां चुनाव बिसात बिछी है माले एंटी माले की, वहां पर श्री कृष्ण सिंह जो खड़े हुए हैं, राजपूत बिरादरी के बताए जाते हैं, लड़ाई क्या होती है आपको मालूम है। जो कैंडिडेट वहां से खड़े होने वाले हैं, भाजपा की ओर से सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत, बड़ा नाम है सुनील पांडे उस इलाके का, चुनाव जीतते भी रहे हैं, हारते भी रहे हैं काफ़ी कम अंतर से, पिछला चुनाव भी 2020 का। इस बार अपने बेटे को अखाड़े में ला रहे हैं। कहा जा रहा है कि 1-2 दिन में नामों का ऐलान भी हो जाएगा भाजपा की तरफ से। दूसरी तरफ राजू यादव जो माले के कैंडिडेट होने वाले हैं। तो इस लड़ाई में श्री कृष्ण सिंह कहाँ फिट बैठ रहे हैं? ये तो जैसे जैसे अभी चुनाव प्रचार बढ़ेगा, सब कैंडिडेट नॉमिनेशन करेंगे, चीज़ें सामने आने लगेगी। लेकिन जो पृष्ठभूमि है, जो इतिहास है तरारी का, वो यही कहता है कि माले एंटी माले की लड़ाई है। और दोनों का प्रतिनिधित्व कौन कौन लोग करते हैं, बिहार के लोग और ख़ासकर भोजपुर कैमूर के लोग इसको अच्छी तरीके से जानते हैं। अब आते हैं हम दूसरे सवाल पर कि प्रशांत किशोर ने भी इसको गौर किया होगा। और जब हम कहते हैं कि सिंह साहब पहला प्यार नहीं थे प्रशांत किशोर का, तो इसके पीछे की जो अंदर की बात, जो कहानी है, उसको हम थोड़ा सा आपको ब्रीफ करना चाहते हैं। देखिए, एक नाम चला था तरारी बाय इलेक्शन के लिए, प्रशांत किशोर ने बहुत कोशिश भी की। वो नाम था बेदाग पुलिस अधिकारी रिटायर्ड अभ्यानंद जी का। एक बड़ा मैसेज देना चाहते थे प्रशांत किशोर तरारी में, उनको बाय इलेक्शन के अखाड़े में उतार कर। पूरी कोशिश हो गई, मनाने की कोशिश की गई अभ्यानंद जी को कि आप चुनाव लड़िए। और जो उनकी बिरादरी है, भूमिहार बिरादरी, वो भी वहाँ पर शूट करती थी बाय इलेक्शन को लेकर, वहाँ के हालात को लेकर, वहाँ के वोट बैंक को लेकर। लेकिन आखिरी समय में लोग कहते हैं कि 24 घंटे पहले मामला बिगड़ गया। 24 घंटे पहले मामला बिगड़ गया और आनन फानन में फिर ये श्री कृष्ण सिंह का नाम प्रशांत किशोर की टीम ने फाइनल किया कि अब यही तरारी से उतरेंगे। यकीन मानिए, अगर अभ्यानंद जी अगर उतर जाते तरारी में, तो ये प्रशांत किशोर के लिए एक मास्टर स्ट्रोक होता, जनसुराज का एक मास्टर स्ट्रोक होता। और बिहार के सियासत में जो भी समझने वाले लोग हैं, वो ये ज़रूर समझते कि प्रशांत किशोर की गाड़ी सही पटरी पर जा रही है। सही में एक बड़ा मुकाबला तरारी में हो सकता है। लेकिन जो होना था वो हो गया। अब किस परिस्थितियों में बातचीत टूटी, अभ्यानंद जी क्यों तैयार नहीं हुए, कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है,
ना प्रशांत किशोर की टीम इस बारे में कुछ बोलती है, ना अभ्यानंद से जुड़े लोग इस बारे में कुछ बता रहे हैं। लेकिन अंदर की बात जो हमारे सोर्स हैं यही बताते हैं कि बातचीत लगभग फाइनल हुई थी। बहुत बनाया गया अभ्यानंद जी को कि आपने बिहार के लिए इतना काम किया है, तो अब आगे आपकी दूसरी इनिंग शुरू होनी चाहिए। पुलिस प्रशासन के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में आपने बेजोड़ काम किया, तो अब एक इनिंग, एक मौका बिहार को भी दीजिए। बिहार की सेवा का राजनीति के फील्ड में आप आइए और जन स्वराज को रिप्रेजेंट करिए। लेकिन बात चलती गई, एक दूसरे के जो डाउट्स थे उसको दूर किए गए। ऐसा लगा प्रशांत किशोर की टीम को कि अब बात फाइनल हो जाएगी, तो अंतिम मुकाम में जाके मामला बिगड़ गया और अभ्यानंद जी का नाम फाइनल नहीं हुआ पाया। और जो रिटायर्ड सैन्य अधिकारी हैं कृष्ण सिंह, जिनका आज ऐलान हुआ कि यही चुनाव लड़ेंगे, तरारी के हैं, कोई करथी गांव है वहाँ पे, वहीं के वो रहने वाले हैं, वहीं से चुनाव लड़ेंगे। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि पहला प्यार सिंह साहब नहीं थे प्रशांत किशोर के लिए, पहला प्यार तो अभ्यानंद जी थे, जिनको वहाँ से चुनाव लड़ना था। और जो पर्यवेक्षक हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो यही कह रहे हैं कि अगर अभ्यानंद ने अपनी पारी शुरू कर दी थी तरारी में, तो बिहार की सियासत में बहुत बड़ा फेरबदल होता। खासकर भूमिहार पॉलिटिक्स में बहुत सारे फेरबदल हो जाते। अब जो कैंडिडेट आए हैं, अब रिएक्शन भी तो सुन लीजिए, क्या कह रहे हैं बीजेपी के लोग, क्या कह रहे हैं दूसरे लोग कि चलिए हम लोगों तो वाक ओवर लगता है मिल गया है। बीजेपी का तो अब जितना ही जीतना, वहाँ पर कोई रोक ही नहीं सकता है। यही दावा माले के भी लोग कर रहे हैं कि चलिए रास्ता बहुत आसान हो गया है, प्रशांत किशोर को तो कोई कैंडिडेट ही नहीं मिला ढंग का खड़ा करने के लिए। ठीक है, साफ छवि है, तमाम चीज़ें हैं, नई राजनीति करनी है, लेकिन आगाज अगर शुरुआत ही खराब हो जाएगी तो समझिए कि अंजाम तक, मंजिल तक पहुंचना कितना मुश्किल हो जाएगा। कोई नहीं कह सकता कि कौन जीतेगा हारेगा तरारी में, लेकिन एक जो संभावना जताई जाती है, जो इक्वेशन देखा जाता है कि क्या कास्ट इक्वेशन है, क्या सोशल इक्वेशन है, मुद्दे क्या हैं, एक अच्छी छवि से ही ये चुनाव जीत जाएंगे प्रशांत किशोर के लोग, इस पर थोड़ा सा शक संदेह लोगों को है। अभी तो चुनाव प्रचार बढ़ेगा, लोगों के बीच जाएंगे सिंह साहब, कैसा रिस्पॉन्स मिलता है ये भी देखना बाकी है। लेकिन जो मंझे खिलाड़ी हैं, चाहे वो सुनील पांडे हो, सुदामा बाबू हैं, राजू यादव हो, ये सब का पहले से पिच भापा हुआ है कि कहाँ पर क्या है नहीं है, तो उनको दिक्कत नहीं है। उनको पता है कि कहाँ पे हमको रन बनाना है, कौन सी गेंद को छोड़ देनी है, उनको तमाम चीज़ें पता है। और अभी सिंह साहब को ये सब बैटिंग करनी है, ये बॉलिंग करनी है, फील्डिंग के गुर सीखने हैं कि कैसे क्या हो सकता है तरारी में। ठीक है, एक चुनावी रणनीतिकार है प्रशांत किशोर, उनके पास एक स्ट्रेटजी होगी कि कैसे अपने कैंडिडेट को आगे ले जाएं। लेकिन जो बाधाएं हैं, जो चुनौती है, वो आसान नहीं है प्रशांत किशोर के लिए, इसको समझना है। हाँ, अगर अभ्यानंद जी आ जाते तो स्वाभाविक है बहुत सारी चुनौतियां, बाधाएं प्रशांत किशोर ऐसे ही तय कर लेते, कोई दिक्कत ही नहीं होती। लेकिन चूंकि अब मामला दूसरा है, तो समझिए एक और बड़ी चुनौती प्रशांत किशोर के सामने है। लोग यही कह रहे हैं कि उनको अपनी मुट्ठी खोलने की अभी ज़रूरत क्या थी, उनको तो 25 में खोलना चाहिए था। लेकिन उपचुनाव में अपनी मुट्ठी खोलकर उन्होंने एक बड़ा रिस्क लिया है, और इस रिस्क में अगर वो पार पा जाते हैं तब तो एक बहुत बड़े गेनर होंगे। लेकिन अगर गड़बड़ हुआ तो उनसे बड़ा लूजर बिहार के सियासत में कोई नहीं होगा। आप देखते रहिए अंदर की बात। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।